पाक का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपके सामने रबीउल सानी के मुतालिक, क्योंकि रबीउल सानी का महीना शुरू हो चुका है, जिसको हम 11वीं शरीफ के महीने के नाम से जानते और पहचानते हैं। इस महीने में किसको याद किया जाता है आप सब जानते हैं। अभी हाल में रबीउल अव्वल का महीना वो नबियों के नबी का महीना था, और ये अब जो रबीउल सानी का जो महीना शुरू हुआ है ये किसका है? वो नबियों के नबी का महीना था, और ये वलियों के वली का महीना है। तो हम इस महीने में किसका तज़किरा करते हैं? हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा आपकी याद करते हैं, क्योंकि इस महीने से आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। इसी महीने की तारीख़ में आता है कि इसी महीने की 17 तारीख़ को आपने बगदाद शरीफ की सरजमीन पर पर्दा फरमाया था। कहाँ आपने पर्दा फरमाया? हाँ, आप पैदा हुए थे शहर ज़ीलान के अंदर, और पर्दा फरमाया था कहाँ? बगदाद शरीफ में। आप मादरजाद वली हैं। जब अपने माँ के शिकम के अंदर थे तब भी आपकी विलायत के डंके बज रहे थे, आपकी विलायत चमक रही थी। पहले तो ये समझिए कि वली का माना क्या होता है। वली का माना होता है दोस्त का। किसका? हम बोलते हैं वलीउल्लाह, तो इसका माना क्या हुआ? मुज़ाफ मुज़ाफले की तरकीब है ये। वलीउल्लाह, अल्लाह का दोस्त। क्या होता है मतलब? अल्लाह का दोस्त। तो वलीउल्लाह जो भी होते हैं, जैसे हमारे हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाल ही में हमारे फ़तेहपुर शेखावाटी की सरजमीन पर एक अल्लाह के वली और दीगर और भी अल्लाह के वली आराम फरमा है, जैसे हज़रत हाजी ख्वाजा नज़मुद्दीन सुलेमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जनाब हज़रत जमालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाज शाह सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेर सुल्तान रहमतुल्लाह, ये सब क्या है? अल्लाह के वली है, अल्लाह के दोस्त है। तो इनको ये मर्तबा इतना बड़ा जो मिला है, ये किससे मिला है? अल्लाह के करीब, अल्लाह के दोस्त ये कैसे हुए? कैसे हुए पता आपको? अल्लाह के करीब, अल्लाह के दोस्त कैसे हुए? अल्लाह के दोस्त अल्लाह के ज़िक्र से हुए हैं। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजार दी है, तब अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें अपना क्या बना लिया? दोस्त बना लिया। हम भी बन सकते हैं, बन सकते हैं, मगर इन जैसा अमल हमें भी करना पड़ेगा तब बन सकते हैं, ऐसे नहीं बन सकता। तो वली तो बनना बहुत दूर की बात है, आप इनके गुलामी बन जाइए, इनके नक्शे कदम पर चलकर। वही नहीं बन पाते हम तो। वली तो बनना बहुत दूर की बात है, इनके गुलाम बन जाइए, इनके नक्शे कदम पर चलकर इनके गुलाम बन जाइए। वो ही हमारे लिए सबसे बेहतर और अच्छा होगा। तो देखिए, अल्लाह के वली से हम मोहब्बत करते हैं, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम मोहब्बत करते हैं। वो तमाम वलियों के सरदार हैं, जिस तरीके से हमारे नबी तमाम नबियों के सरदार है। इसी तरीके से हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम वलियों के क्या है?
जितने भी वली हैं इस दुनिया के अंदर, तमाम वलियों के आप क्या है? सरदार है। आप पैदा हुए तब भी वली थे, माँ के शिकम में थे, आए थे तब भी आपकी विलायत चमक रही थी और आपकी बेशुमार करामतें वजूद के अंदर आई। ऐसी ऐसी करामात आपसे ज़ाहिर हुई है कि इंसान सोचने पर, जिसको सुनकर मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और उसमें एक करामात ये थी कि आपने ये तो बारहा सुना होगा कि आपने मुर्दों को भी जिंदा किया है ना? ये आपकी करामत। आपने सुना कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुर्दे को क्या किया? अल्लाह के हुक्म से कुम बिइज़्निल्लाह कहकर आगे अल्लाह के हुक्म से उठ जा, तो बरसों बरस हो गए जिस मुर्दे को मरे। अल्लाह के हुक्म से जब आपने कहा कि उठ जा, तो वो मुर्दा भी खड़ा हो गया अपनी कब्र से। ये आपकी करामत थी। तो अकल काम नहीं करती है हमारे, अकल के बाहर ही ये बातें। मगर अल्लाह ने अपने इस दोस्त को इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है कि कब किसी कब्र पर आप आकर ये कह देते अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो वो मुर्दा खड़ा हो जाया करता था। तो आपने सिर्फ मुर्दे को ही जिंदा नहीं किया, आपने जिंदा को भी मुर्दा किया है, जिंदा को भी। तो उसी की याद इस महीने के अंदर हम करते हैं। 17 तारीख को गालिबन आपने, क्योंकि इसमें भी इख्तलाफ है, कुछ लोग 11 तारीख बताते हैं, कुछ लोग उलमा इकराम आपकी 17 तारीख बताते हैं, मगर ज़्यादा जो तारीख़ में है आया है वो 17 तारीख है कि इस महीने की 17 तारीख को आपने पर्दा फरमाया। और 11वीं जो हम मनाते हैं इसके भी कई बातें निकल के आती है। एक तो ये थी कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जिसके लिए दुआ कर देते, कोई परेशानी के अंदर होते, कोई बे औलाद होता, उसके लिए औलाद के लिए दुआ करते, तो हुज़ूर गौसे पाक की दुआ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल होती। जो बे औलाद होता था वो बा औलाद हो जाया करता था। तो देखिए वाक़या कुछ इस तरीके से है कि एक औरत जिसके औलाद नहीं थी, काफ़ी वो परेशान थी, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में वो आती है और अर्ज़ करती है कि हुज़ूर मेरे शादी हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, मगर अल्लाह ने मुझे औलाद से नहीं नवाजा है। तो देखिए हुज़ूर को मुख्तसर बता रहा हूँ, हुज़ूर गौसे पाक की वाक़या ये बहुत बड़ा है, मगर मुख्तसर बता रहा हूँ कि हुज़ूर गौसे पाक की दुआ इतनी असर करती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक लड़का नहीं, आपको पूरे 11 लड़के अता फरमाए। ये आपकी करामत थी। तो जिसके लिए हुज़ूर गौसे पाक यानी अल्लाह के जो करीब होता है, जो अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का दोस्त, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के यानी से कोई काम के लिए कहता तो क्या वो को काम नहीं होता है? ज़रूर होता है, ज़रूर होता है वो काम। तो अल्लाह अपने दोस्तों की सुना करता है। तो वो दुआ अल्लाह की बारगाह में उठे तो अल्लाह ने उसे एक नहीं पूरे 11 लड़के अता फरमाए। ये हुज़ूर गौसे पाक की दुआ थी, ये आपकी करामत भी है। तो हुज़ूर गौसे पाक से हम मोहब्बत करते हैं, उनकी याद करते हैं। 11 तारीख को उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि हम उनके ग़ुलाम हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। मगर याद रखिए कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के साथ साथ जो यानी तरीक़ा हमें उन्होंने बताया, उस तरीक़े पर हम क्या है कायम भी हमें रहना है। ये सोचना है कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 11वीं की भी करनी है, 11वीं के साथ साथ हमें नमाज की भी पाबंदी करनी है। आज इतने सच्चे और पक्के ग़ुलाम हैं गौसे पाक के, एक मन गोश्त बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, और नमाज के मामले में अगर वो देखा जाता है तो एकदम पाटिया साफ। हकीकत है ये, नमाज नहीं पढ़ते एक वक्त की। मोहब्बत अल्लाह के वली की दिल में इतनी रची और बसी है कि जितना चाहे हम खर्च करते हैं, बेशुमार दौलतें यानी खर्च करते हैं, मगर नमाज के मामले में हम दूर है। क्या हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
ये हमें फरमाया कि तुम नमाज छोड़ो और मेरी 11वीं खूब मनाओ। 11वीं मनाने का मज़ा, आपकी बारगाह में खराज अक़ीदत करने का मज़ा उस वक्त है कि जब हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत में उनके नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजार कर फिर एक अल्लाह के वली की मोहब्बत का इजहार करें, फिर हमारे लिए ये कामयाबी और कामरानी का यानी मनसब और मकाम है। तभी रब तबारक व तआला हमारी इन इबादतों को कबूल फरमाता है। ऐसे तो आप चाहे कितने भी 11वीं करते रहो, कितने भी यानी अल्लाह के वली को मानते रहो, अल्लाह का फ़र्ज छोड़ रहे हो और अल्लाह के वली से इतनी मोहब्बत है कि उसके नाम पर बेशुमार खर्च कर रहे हो, वो खर्च करना उसी वक्त तुम्हारा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल होगा कि जब तुम सबसे पहले अल्लाह का फ़र्ज़ अदा करोगे, अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल करोगे, तब तुम्हारा वो 11वीं करना, तुम्हारी वो इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। ऐसे आप कितने भी कुछ कीजिए, कोई भी कबूल नहीं होने। वही गो से पाक जिसकी हम 11वीं करते हैं, नमाज के बारे में इतना सख्त हुक्म है। अल्लाह के उस वली ने यहाँ तक फरमाया कि जो बेनमाजी हैं तो बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में आप दफन मत करो। अल्लाह अकबर। किसने कहा ये? जिनकी हम 11वीं करते हैं ना, जिनके नाम पर हम खर्चा करते हैं ना, वही फरमाते हैं, वही ये फरमाते हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। तो आपके मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर ये कैसे कहा कि बेनमाजी की नहुसत से जो उसमें वहाँ दूसरे मुर्दे जो आराम फरमा है उसकी नहुसत से उनको तकलीफ़ होती है। अल्लाह अकबर। वो बेनमाजी हैं और वहाँ पर कोई अल्लाह का नेक बंदा आराम कर रहा है, उसकी नहुसत से उसको तकलीफ़ होती है, इसलिए तुम बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। न जाने कितने लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। कहाँ हमारी मोहब्बत अल्लाह के वलियों से? मोहब्बत तो उस वक्त होगी कि जब हम अल्लाह का भी फ़र्ज़ अदा करेंगे, अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी अदा करेंगे और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करके फिर हम देखिए हमारे